नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनूप कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है। एक्चुअली में हार्डमानिया जो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ये ऐप है। इस ऐप पर एक क्लास हो चुकी है इससे संबंधित हार्डमानिया एम्फिऑक्सस। हार्डमानिया और एम्फिऑक्सस के क्वेश्चंस बता चुके हैं, मगर उसमें से जो नए टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन बने थे और जो अन्य परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी में भी 21 में बने, वो वहाँ क्वेश्चन मिस थे। तो इसलिए इसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट हमारा ऐप पर गया है हार्डमानिया का। तो आप वहाँ ऐप पर हमारे मित्र देख रहे होंगे। क्योंकि 2021 में क्वेश्चन यहाँ से जो बने हैं वो क्वेश्चन मिस हुए थे, तो ये वाला जैसे ये क्वेश्चन है अभी 21 में 2016 टीजीटी में पूछा गया, ये मिस है। इस तरह से क्वेश्चन कुछ मिस थे, तो इसलिए इसका सेकेंड पार्ट हम लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो वीडियो है ये हमारे YouTube पर भी जाएगा, क्योंकि कई दिनों से YouTube पर आपके लिए क्लास नहीं गई है। तो ये प्रैक्टिस सेट प्राय YouTube पर भी जाएगी, ऐप पर भी आएगी और YouTube पर भी जाएगी। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं वादा करता हूँ कि आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन, सारी थ्योरी क्लास नोट्स बनाकर बहुत मतलब ब्रॉड नहीं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सके उतना अगर आप हम तैयारी करना चाहते हैं उतने की, और अगर आपको लगता है कि श्योर सिलेक्शन हो तो आप हमसे जरूर जुड़िए। हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। टीजीटी और पीजीटी के लिए अगर जुड़ना है, 2022 का जो एग्जाम होने वाला है, तो उसकी मेंबरशिप ओनली 999 है, जिसमें सारी आपको क्लासेस, वीडियो क्लासेस आपको अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, रात को डिस्कशन कराते हैं, वो सब अवेलेबल है। और यदि आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी इन तीनों को एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो मेंबरशिप 1199 है, जो कि एलटी के एग्जाम जब तक नहीं होगा यूपी में तब तक वैलिड है। इसके अलावा हमारे झारखंड के जो मित्र लगातार जुड़ रहे हैं उनके लिए तो 100% लाभदायक है, और उसके अलावा राजस्थान के मित्र जो जुड़ रहे हैं उनके लिए लाभदायक है पूरा का पूरा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी। और खूब सारे देखें सिलेक्शन हुए, 70 सिलेक्शन टीजीटी 2021 वाले टीजीटी में हुआ था, और लगभग 35 सिलेक्शन जो है वो टीजीटी 2016 में हुए हैं। और पीजीटी में लगभग 10 से 15 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए थे, 40 लोग इंटरव्यू को गए थे, और जीआईसी में लगभग 150 लोग हमारे प्री क्वालिफाई थे। क्योंकि मेंस तो हमने पढ़ाया नहीं था, उसमें भी मेंस में कई सारे मित्रों ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया, तो लगभग 15 लोग मेंस में सिलेक्ट हैं। प्री में 150 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑलरेडी जॉब करता हूँ, तो फिर टाइम उतना होता नहीं कि बैच पे बैच फलाने के लिए ये ले लो, टीजीटी के लिए अलग, पीजीटी के लिए, एलटी के लिए, ऐसा यहाँ नहीं है। क्योंकि टाइम तो होता नहीं इतना कि अलग अलग करके अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करें। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट आज का। 968 पे देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल एग्जिबिट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। बस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? तो रेट्रोग्रेसिव जहां शब्द आ जाए मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस की हिंदी होती है कायांतरण। क्या होती है? कायांतरण होना। कायांतरण किसका मतलब होता है? काया का। काया का मतलब क्या था? शरीर के संरचना में परिवर्तन होना कायांतरण कहलाता है। मगर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? तो ये इसका मतलब होता है जो जटिल से क्या हो, जटिल से सरल में परिवर्तित हो। किससे हो? जटिल से सरल में परिवर्तित हो। इस प्रकार की जो ऐसा कायांतरण जो पहले मान लेते हैं आपका जो बचपन में बहुत जटिल हो और जब आप पौड़ हो तो आप सरल हो जाएं, इस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस किसमें देखने को मिलती है? तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो देखने को मिलती है हार्डमानिया में देखने को मिलती है। किसमें मिलती है? हार्डमानिया। हार्डमानिया में जो एसिडियन लार्वा होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कैसा होता है? सिंपल होता है। तो इसलिए इसमें कौन सी मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है? तो इसमें प्राय रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हार्डमानिया में देखने को मिलती है। हार्डमानिया को और किस दूसरे नाम से जानते हैं? जो क्वेश्चन पूछा गया है, सी स्क्विड के भी नाम से जानते हैं। पिचकारी, समुद्र की पिचकारी। चूंकि इसमें क्या होता है, इस तरह से अगर संरचना देखेंगे इसकी तो ये इस तरह से बना होता है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये एक तरफ से पानी लेता है, दूसरी तरफ से पिचकारी की तरह पानी को छोड़ता है, इसीलिए इसे सी स्क्विड के नाम से जानते हैं। एम्फिऑक्सस क्या है? एम्फिऑक्सस को लैंसलेट के नाम से जानते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से जानते हैं। ये भी समुद्र में
पाया जाता है, इसके भी कुछ क्वेश्चन छूट गए थे फर्स्ट पार्ट में जो ऐप पर हमारा गया है प्रैक्टिस सेट हुआ है, इसलिए इसका दूसरा लाना पड़ा। ब्लैनोग्लासस क्या है? ब्लैनोग्लासस को नाम पूछ देता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसे टंग वर्म के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? टंग वर्म। ये क्वेश्चन पूछा है, टंग वर्म किसे कहते हैं? ब्लैनोग्लासस। और ब्लैनोग्लासस से एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, टर्नेरिया लार्वा पूछता है। टर्नेरिया लार्वा किसमें पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो टर्नेरिया जो लार्वा होता है वो ब्लैनोग्लासस में ही देखने को मिलता है, और इसमें प्रोबोसिस, कॉलर, इस तरह की संरचना पाई जाती है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 969 पे क्या कह रहा है? At regular intervals the heartbeat is reversed in। कहता है एक इंटरवल के बाद जो हार्ट बीट रिवर्स होती है, वापस होती है, वो किस में होती है? तो ये भी प्राय किस में देखने को मिलता है? हार्डमानिया में देखने को मिलता है। हार्डमानिया में हार्डमानिया से एक और क्वेश्चन पूछता है, वो हार्डमानिया से पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो पूछता है कि दो पेस मेकर किस में पाए जाते हैं? हार्ट में इसके, हार्डमानिया का जो हार्ट है, जो हृदय होता है, उसमें टू पेस मेकर होते हैं। कितने? टू पेस मेकर हैं। क्वेश्चन पूछ चुका है कि टू पेस मेकर किसमें पाए जाते हैं? तो हार्डमानिया में प्राय हार्ट से संबंधित है, दो पेस मेकर हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन इसका यही सही है। एम्फिऑक्सस तो आप सब जानते हैं, एम्फिऑक्सस ब्लैनोग्लासस बोल। यूरोमेस्टिक्स क्या है? ये लिजार्ड है। इससे क्वेश्चन आया था, अभी 16 में भी आया था और 2021 में भी अभी पूछा गया था कि स्पाइनी टेल पूछा था, स्पाइनी टेल किस में पाई जाती है? तो यूरोमेस्टिक्स में पाई जाती है। इसके भी क्वेश्चन आपको ऐप पर उपलब्ध होंगे, जैसे से हम सीरीज चला रहे हैं वो सारी उपलब्ध होगी। स्केलियोडॉन तो आप सब जानते हैं, स्केलियोडॉन को डॉग फिश के नाम से जानते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। इससे टीजीटी और पीजीटी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। अभी हम इसके बाद स्केलियोडॉन भी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये भी यूपी पीजीटी जो 17/8/2021 को एग्जाम हुआ था यूपी पीजीटी का, उसमें ये प्राय क्वेश्चन बना था, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हार्डमानिया। ये टीजीटी देखिएगा, आपने एक चीज देखी कि चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या फिर एलटी हो या फिर जीआईसी में तो नहीं, इनमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी में देखना एक क्वेश्चन इन तीनों में से रखता है, चाहे हार्डमानिया, एम्फिऑक्सस और आपके स्केलियोडॉन से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उसने पूछा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है, जिसको हम हिंदी में उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। कौन उत्सर्जी अंग होता है जो उत्सर्जन करता है? न्यूरल ग्लैंड प्राय इसमें उत्सर्जन का कार्य करती है। हार्डमानिया में उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? न्यूरल ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड है, ऑर्गन्स ऑफ बुजाइनस, ये किसमें? मोलस्का में देखने को मिलता है। ऑर्गन ऑफ बुजाइनस किसमें देखने को? मोलस्का में। कॉक्सल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड ये किसमें? आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following statement is not correct? The reference of हार्डमानिया एंड एम्फिऑक्सस। इसमें दिया है हार्डमानिया और एम्फिऑक्सस के कुछ कॉमन कैरेक्टर दिए हैं। उसने कहा ये जो लक्षण है जो हार्डमानिया और एम्फिऑक्सस दोनों में पाए जाते हैं, मगर एक ऐसा कैरेक्टर है जो दोनों में अलग है, वो कौन सा है? बोथ आर मैरीन। तो बिल्कुल हार्डमानिया और जो एम्फिऑक्सस होता है दोनों के दोनों समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? प्राय समुद्री होते हैं। बोथ आर माइक्रोफेजेस। बिल्कुल ये क्या होते हैं? माइक्रोफेजेस होते हैं। बोथ आर सिलरी फीडर। बिल्कुल दोनों सिलरी फीडर होते हैं। उसमें माइक्रोविलाई ओरल हुड पाए जाते हैं एम्फिऑक्सस में, और इसमें क्या होता है? इसमें आर्टेरियल के द्वारा लिया जाता है, एपिसिलरी फीडर होता है। बोथ परफॉर्म रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नहीं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस केवल हार्डमानिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? हार्डमानिया में पाई जाती है। एम्फिऑक्सस में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। यूकेपीएससी लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ है उत्तराखंड में अभी हुआ है, एक दो मित्र हमारे वहां भी हुए हैं, तो प्राय वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हार्ट हैज टू पेसमेकर। अभी बिल्कुल बताया था, वो इनमें से कौन सा जंतु है? हम आपसे फिर बता दें कि हम क्वेश्चन सिर्फ वही लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ खेल नहीं करने बैठे हुए हैं कि आओ हम ये भी क्वेश्चन दे दें वो भी, और इस एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन कम से कम आप सॉल्व कर सकते हैं।
हम ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन में केवल ए बी सी डी दे के आपको डाटा जो देते हैं बिल्कुल सॉलिड डाटा देते हैं, तभी हम इतने सिलेक्शन दे पा रहे हैं। और जिनको लगता है कि मतलब अपनी वाहवाही बहुत मारते हैं, हमारे ग्रुप पे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ग्रुप पे आप जुड़िएगा, लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन दिया उस पर लिंक दिया है, वहां सिलेक्टेड लोगों से आप बात करिए जो पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं। आप उनसे बात करिए, आपको खुद पता चलेगा। कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो मित्र सिलेक्ट हैं, आप उनसे बात करिए, उनसे जानकारी लीजिए, आपको पता चल जाएगा डॉक्टर नोट्स परिवार क्या है। दिस इज नॉट ए कोचिंग सेंटर, ये कोचिंग संस्थान नहीं है। मैं पहले आगाह करता हूं कि ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है या पैसे ऐंठने का संस्थान नहीं कि आपको कह दे कि रेवड़ी, ये एक रेवड़ी का इतने रुपए, फिर 5 दिन बाद कह दे नहीं अब ये वाली रेवड़ी इतने की, वो ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ मेंबरशिप इसलिए दी जाती है कि जो ऐप के खर्चे हैं और जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं उनके खर्चे निकलते हैं। बगैर सब कुछ फ्री है, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन, थ्योरी क्लासेस, सब कुछ ऑल इज फ्री। और सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूँ, आप मेहनत करिए, सिलेक्शन होगा, ये हमारी गारंटी है। तो एनिमल हार्ट हैज 2 पेसमेकर। कितने पेसमेकर हृदय में होते हैं? तो 2। कहता है 2 पेसमेकर किस में देखने को मिलते हैं? तो पाया हार्डमानिया में 2 पेसमेकर देखने को मिलते हैं। अभी हमने बताया हार्डमानिया में कितने पेसमेकर देखने को मिलते हैं? 2 पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है? तो आपने देखा होगा जो हार्ट बीट इनिशिएट होती है, जो हृदय का धड़कन शुरुआत होती है, वो पेसमेकर के द्वारा होती है या पेसमेकर ही करता है, जिसे ऐसे नोड के नाम, साइनो आरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। और एस्टेरियास क्या होता है? जिसे हम इकाइनोडर्मेटा में आता है। किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है। और इसमें क्या आता है? प्राय स्टार फिश आती है। क्या आती है? प्राय स्टार फिश आती है। एम्फियोक्सस ब्लेनोग्लासेस हम इससे पहले बता चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता उसको बार बार रिपीट करने का है। ये जीआईसी 2015 में क्वेश्चन बना है। और इसके बीच के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे गायब होंगे, 72 के बाद सीधे 78 आ गए। इसके बीच के क्वेश्चन कहाँ है? ये आपको इस बीच के क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्क्राइब कर दिया है। कुछ रीसेंट के जैसे 2021 में कुछ क्वेश्चन बने हैं, कुछ क्वेश्चन और रीसेंट में बने हैं, या कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे, तो इसलिए इसका सेकंड पार्ट लेके आए। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी ऐप पर डाला जा चुका है, ऐप पर हमारे मित्रों ने देखा है, इसलिए इसको लेकर आए हैं कि जिससे छूटे ना। द ब्लड ऑफ हार्डमानिया कंटेन्स, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर बार एग्जाम में पूछता है। हार्डमानिया के ब्लड में क्या पाया जाता है? विशेष। तो हार्डमानिया के ब्लड में विशेष वैनेडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वैनेडियम पाया जाता है। विशेष रूप से इसको ध्यान में रखना है। क्या पाया जाता है? वैनेडियम पाया जाता है हार्डमानिया के ब्लड में। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से ये मतलब एक ऐसा है जो नॉर्मल आपसे पूछा जाता है, क्या पाया जाता है? तो वैनेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हार्डमानिया के जितने भी क्वेश्चंस थे वो फर्स्ट पार्ट में, इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो कल आ चुका था, तो कल ऐप पर गया है। आज ये सेकेंड पार्ट है जो 21 और कुछ रिसेंट क्वेश्चन थे, छूटे थे। अब एम्फियोक्सस का भी जो पार्ट फर्स्ट है वो भी ऐप पर जा चुका है, ऐप पर अवेलेबल है। ये सेकेंड पार्ट है। एम्फियोक्सस के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो छूट गए थे और हमें लगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कुछ जो 2021 में क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, तो चूंकि रिपीट क्वेश्चन होते हैं, 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पुराने क्वेश्चन के इर्द गिर्द चलते हैं, मतलब इधर उधर ही घूमते हैं, तो इसलिए इनको फिर पुनः लेके आना पड़ा। तो एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस में देख लेते हैं। In gastrulation process of amphioxus, which organogenesis occur from the following। कहता है जो organogenesis होती है वो फ्रॉम द फॉलोइंग किसके द्वारा होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक्चुअली में न्यूरलाइजेशन सही माना जाएगा, और इसके अलावा न्यूरलाइजेशन भी सही है, और इसके अलावा ऑल ऑफ एबव है। इसका डी भी सही कर सकते हैं, ए भी सही कर सकते हैं, तो इसको आप भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आंसर की से। मुझे लगता है इसका डी सही है, जो डी सही माना गया है। टीजीटी बायोलॉजी में अभी 21 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन इसका डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया। देखिए 2009 जो पीजीटी पूछा गया वही यहाँ टीजीटी 2016 जो अभी हुआ है 21 में, उसमें देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है।
व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। व्हील ऑर्गन्स किस में पाया जाता है? तो मित्र व्हील ऑर्गन एम्फियोक्सस में देखने को मिलता है। किसमें व्हील ऑर्गन देखने को मिलता है? तो व्हील ऑर्गन हमें एम्फियोक्सस में देखने को मिलता है और खास कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा, एम्फियोक्सस का व्हील ऑर्गन खास कैरेक्टर है और एम्फियोक्सस के व्हील ऑर्गन में 6 से 8 फिंगर लाइक समझ पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, संरचना पाई जाती है, फोल्ड प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम व्हील ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं व्हील ऑर्गन्स को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इनको अथवा किस नाम से जानते हैं? मुलर्स ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हीं व्हील ऑर्गन्स को हम प्रायः किसके नाम से जानते हैं? तो मुलर्स ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। ये मूवमेंट करते हैं जिससे पानी में तरंग उत्पन्न होती है या वेव्स उत्पन्न होती हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ जो नेफ्रीडिया भी पूछ देता है, नेफ्रीडिया कैसे पाए जाते हैं? तो हैचलैक नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, बकाया हार्डमानिया और ब्लाइनोक्लासेस हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द फर्टिलाइज एग ऑफ एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस का जो फर्टिलाइज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Which statement is true about the fertilized egg of Amphioxus? Amphioxus का जो fertilization होता है उसके लिए इनमें से कौन सा सही है? तो डॉर्सल क्रीसेंट फ्रॉम द नोटोकार्ड, इसमें डॉर्सल क्रीसेंट पाई जाती है नोटोकार्ड से संबंधित, तो ऑप्शन इसका ए सही करेंगे। क्वेश्चन, व्हीलम इज फाउंड इन, व्हीलम किस में पाया जाता है? तो व्हीलम संरचना जो संबंधित होती है व्हील ऑर्गन से संबंधित संरचना है जिसे व्हीलम कहते हैं, और व्हीलम किस में पाया जाता है? तो एम्फियोक्सस में व्हीलम नामक संरचना पाई जाती है। किसमें? एम्फियोक्सस में। अब देखिए उसने क्वेश्चन क्या दिया है, ए और सी, तो इसमें हम लगाएंगे एम्फियोक्सस। क्या लगाएंगे? एम्फियोक्सस। अब इसमें देखिए कंफ्यूज किया है भाई। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूज कहाँ कर दिया है? अब आपका क्वेश्चन आएगा कि यहाँ कंफ्यूज क्या किया है। तो देखिए ब्रैंकियोस्टोमा ये दिया है और ये दिया है एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस को ही प्रायः किसके नाम से जानते हैं? तो ब्रैंकियोस्टोमा भी एम्फियोक्सस को ही इनडायरेक्ट में बोलते हैं, लैंसलेट भी बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ कंफ्यूजन ये दिया हुआ है, दो ऑप्शन एक जैसे दिया है, तो ए और बी देना चाहिए था, उसने ए और सी दिया है। तो इस तरह से एम्फियोक्सस चूंकि डायरेक्ट नाम है तो मेन नाम ही हम लेंगे, तो एम्फियोक्सस को सही करेंगे। इम्बोली, इम्बोली आकर इन एम्फियोक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग, कहता है इम्बोली जो क्रिया होती है जिसमें माइक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स मूव करती हैं, तो इम्बोली जो क्रिया होती है एम्फियोक्सस में वो कब होती है, किस अवस्था में यहाँ देखने को मिलती है इम्बोली प्रोसेस? तो इम्बोली जो प्रोसेस होती है प्रायः गैस्ट्रुलेशन पीरियड्स में हमें देखने को मिलती है, यानी जब गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है तब इसका निर्माण होता है इम्बोली का। पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया था। क्लीवेज का तो मतलब जानते हैं कि जब जायगोट होता है, सॉरी, जो जायगोट होता है, जब जायगोट में डिवीजन होता है एम्ब्रियो बनने के लिए तो उसे क्लीवेज के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स का बनना ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। ब्लास्टुला क्या क्या मतलब होता है? ब्लास्टुला का फॉर्मेशन, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ब्लास्टुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम्फियोक्सस बिलोंग टू, एम्फियोक्सस किसको बिलोंग करता है? तो हम आपको बता दें एम्फियोक्सस जो है प्राय सिफेलोकॉर्डेटा को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का मेन लक्षण होता है नोटोकार्ड का उपस्थित होना, नोटोकार्ड का उपस्थित होना, डॉर्सल जो हॉलो नर्व कार्ड पाई जाती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद हमें लगता है जीआईसी में या फिर आसाम पद्धति में पूछा गया था, किसमें पाई जाती है। इसके अलावा इसमें अपेंडेजेस अब्सेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनमें अपेंडेजेस अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं सिफेलोकार्डेटा में। यूरोकार्डेटा में क्या आता है? यूरोकार्डेटा और हीमोकार्डेटा। हेमिकार्डेटा में क्या आता है? तो हार्डमानिया, सॉरी, यूरोकार्डेटा में प्राय आता है हार्डमानिया और हेमिकार्डेटा में आता है ब्लाइनोग्लासस, ब्लाइनोग्लॉसस आता है, ग्लॉसस आता है। वर्टिब्रेटा में तो सारे वर्टिब्रेट्स आते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लाइनोग्लासस हेमिकॉर्डेटा में आता है और
जो यूरोकार्डेटा है, यूरोकार्डेटा को प्राय ट्यूनिकेटा के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? ट्यूनिसिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन बन चुका है, ये पहले पार्ट में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1001 टू लेयर्ड गैस्ट्रुला इज फाउंड इन, प्राय 2 लेयर्ड वाला गैस्ट्रुला किसमें देखने को मिलता है? ये 13 में भी आया और ये पीजीटी 5 में आया। एम्फियोक्सस में 2 लेयर्ड प्राय देखने को मिलता है, बकाया 3 लेयर्ड देखने को मिलता है। एम्फियोक्सस बिलोंग टू द, एम्फियोक्सस प्राय सिफेलोकार्डेटा को बिलोंग करता है। 1001 यहाँ बीच में कहां से आ गया? कितनी बार हमने, अच्छा बहुत बार एक ही क्वेश्चन टाइप हो गया। चलिए अब आता है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इनके बीच के क्वेश्चन कहाँ गायब है? तो मित्र, जो इसके फर्स्ट पार्ट है जो ऐप पर गया है, उसमें सारे क्वेश्चंस जो एम्फियोक्सस के जितने क्वेश्चन है वो सारे एम्फियोक्सस हार्डवानिया के फर्स्ट पार्ट में है। जो क्वेश्चन छूट गए थे उससे रिसेंट वाले, वो इस पार्ट में किए गए। अब आता है स्केलियोडॉन। स्केलियोडॉन को प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो डॉग फिश के नाम से इसको प्राय जानते हैं। किसको? स्केलियोडॉन को प्राय हम डॉग फिश के नाम से जानते हैं। ये पीसीज के अंतर्गत आता है स्केलियोडॉन। इसे इंडियन शार्क भी बोलते हैं, इंडियन शार्क के भी नाम से जानते हैं। ये कैसी होती है? कार्निवोरस होती है, ध्यान रखिएगा। कैसी होती है? कार्निवोरस होती है। इसमें 5 पेयर गिल्स पाए जाते हैं, 5 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। इसको डॉग फिश के भी नाम से जानते हैं। देखते हैं 1007 क्वेश्चन। इन स्केलियोडॉन द वर्क ऑफ एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी इज, ये क्वेश्चन अभी टीजीटी 2016 में पूछा गया था, जो अभी 21 में हुआ है, जिनका चयन हो चुका है। जो मित्र हमें लगता है 5-6 माह ले चुके, चूंकि 2021 और 2016 एक ही साथ हुए थे, एक हफ्ते के अंतर में हुए थे। तो ये कैसा होता है? एम्पुला ऑफ लॉरेंजी पर थर्मो रिसेप्टर होता है। ये हीट के प्रति संवेदनशील होता है या थर्मो रिसेप्टर होता है। डॉर्सल वेंट्रल रीजन में पाया जाता है। ये प्राय एम्पुला ऑफ लॉरेंजी कहाँ पाया जाता है? ये डॉर्सल वेंट्रल रीजन में पाया जाता है। ये पाया कहाँ पाया जाता है? डॉर्सल लेटरल विजन वेंट्रल रीजन में देखने को मिलता है। तो समझ गए होंगे, फोटो रिसेप्टर का आप मतलब समझते हैं, प्रकाश के प्रति संवेदन होना। ये क्वेश्चन अभी पूछा था टीजीटी 2021 में। देखिए 16 वाले में भी यहाँ से क्वेश्चन बना स्केलियोडॉन से, और यहाँ भी बना। क्या पूछा? इन स्केलियोडॉन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। तो देखिए क्रैनियल नर्व्स में जो होता है, जो एमनियोट होते हैं, एमनियोट होते हैं, एमनियोट, एमनियोट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एन एमनियोट कौन से होते हैं? एमनियोट राम होते हैं। कौन होते हैं? राम। राम का मतलब होता है रेप्टाइल्स। ये शॉर्ट ट्रिक है, रेप्टाइल्स। ए का मतलब होता है एम्फीबी, राम ए का मतलब होता है एवीज, और एम का मतलब होता है मैमेलियन, मैमेलियन। इनमें प्राय 12 पेयर्स क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं, सब में 12 पेयर्स पाई जाती हैं। जो एन एमनियोट्स होते हैं, एन एमनियोट्स होते हैं, जिनमें मतलब एमनियोन लेयर्स पाई जाती हैं, वो उसमें कितने होते हैं? 10 पेयर्स होता है। और उसमें क्या आती हैं? फिश आती हैं, और कौन आते हैं? एम्फीबिया आते हैं, एम्फीबिया 10 पेयर्स। तो स्केलियोडॉन क्या है? फिश के अंतर्गत आती है, मछली है, तो इसमें क्या होंगे? 10 पेयर्स है। जो पहली बार आंसर की आई थी, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो आंसर की आई थी उन्होंने 11 पेयर्स दिया था। बाद में जो आंसर की सेकंड में सही होके आया था वो 10 पेयर था। तो हमने आपको बता दिया 12 पेयर किस में पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स यानी राम में, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? ये ट्रिक है राम, एमनियोट और एम एमनियोट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पाइरल वाल्व इज फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ, जो स्पाइरल वाल्व होती है वो किसकी एलिमेंट्री कैनाल में स्पाइरल वाल्व पाई जाती है? एक्चुअली में स्पाइरल वाल्व का दूसरा नाम क्या है? तो स्कोरल वाल्व है। क्या? स्कोरल वाल्व है। ये किस में पाई जाती है? स्कोरल वाल्व। तो ये प्राय स्कैलियोडॉन के स्टोमक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पेट में पाई जाती है। तो स्पाइरल वाल कहाँ पाई जाती है? स्कैलियोडॉन के पेट में देखने को मिलती है। स्कोरल वाल कहाँ पाई जाती है? वही स्कैलियोडॉन, चूंकि दोनों क्वेश्चन एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कैलियोडॉन इज, स्कैलियोडॉन प्राय बच्चे जो देता है उसके आधार पर ये कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो ये बच्चे देने के आधार पर वीवी पैरस होता है। कैसा होता है? वीवी पैरस होता है। और कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ध्यान रखिएगा, इंटरनल होता है। इसमें ये कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है।
यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है, ध्यान रखिएगा। और जो मेल में है, मेल में ये क्वेश्चन बन चुका है कि विशेष सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, तो उन्हें क्लैस्पर्स बोलते हैं, क्लैस्पर्स बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। मेल में प्राय क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा इनमें लेटरल लाइन पाई जाती है। स्केलियोडॉन में क्या पाई जाती है? लेटरल लाइन पाई जाती है। और ये पूछ रहा है लेटरल लाइन किसके प्रति संवेदी होती है? ये रिहो रिसेप्टर होती है। क्या होती है? रिहो रिसेप्टर होती है, ध्यान रखिएगा। या करंट रिसेप्टर होती है, करंट रिसेप्टर। जो धारा होती है, रिसेप्टर होती है। जो धारा चलती है, पानी की हलचल होती है, उसको ये आइडेंटिफाई करता है। चलिए फिर तो ज्यादा हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा दे देंगे। इंडोस्केलेटन ऑफ स्केलियोडॉन इज मेड अप ऑफ। तो देखिएगा स्केलियोडॉन का जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, ये पूछ रहा है। तो स्केलियोडॉन किसके अंतर्गत आती है? तो यह कॉन्ड्रिक्थीज, इसका क्लास जो है वो है कॉन्डिक्थीज है। और कॉन्डिक्थीज में क्या होता है? ये कार्टिलेज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये प्राय कार्टिलेज के बने होते हैं। और ध्यान रखिएगा इनकी टेल हरदम हेट्रो सर्कल होती है, हेट्रो सर्कल होती है। हेट्रो सर्कल का मतलब था पूंछ है, तो मतलब इस तरह से एक और बड़ी होगी, दूसरी तरफ छोटी होगी, हेट्रो सर्कल। होमो सर्कल का मतलब जो पूंछ का फिन्स होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इराइथ्रोसाइट्स ऑफ स्केलियोडॉन, स्केलियोडॉन की जो इराइथ्रोसाइट्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, वो कैसी होती हैं? तो ओवल और न्यूक्लिएटेड होती हैं। मनुष्य की कैसी होती हैं? प्राय अवतल साइड होती हैं और उसके बाद नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। डॉग फिश इज रिलेटेड विच ग्रुप? डॉग फिश प्राय किस ग्रुप से होता है? तो चूंकि इसमें जबड़े पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? जबड़े पाए जाते हैं, तो गैंथोस्टोमेटा से बिलोंग करेगा। एक प्राय किससे बिलोंग करेगा? तो प्राय गैंथोस्टोमेटा से। देखिए जो वर्टिब्रेटा है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा, जो वर्टिब्रेटा है यानी जो वर्टिब्रेटा है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है एगांथा, एक नेथा, एक नाथा, और एक बांटा गया गैंथोस्टोमेटा। तो एगनाथा में कौन आता है? तो साइक्लोस्टोमा आता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें पेट्रोमाइजोन आता है। और जो गैंथोस्टोमेटा में एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स सब आते हैं। तो ये इसी के अंतर्गत पहुंचा है। एगनाथा में क्या है? एगनाथा क्या होता है? जॉलेस होता है, जॉलेस यानी जबड़ा विहीन होता है। इसमें प्राय क्या आता है? पेट्रोमाइजोन आता है, पेट्रोमाइजोन होता है। फनल लाइक संरचना उसमें देखने को मिलती है, जिसको क्लास साइक्लोस्टोमेटा है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स टाइप कैरेक्टराइज्ड इन कार्टिलेज फिशेस? कार्टिलेज फिशेस में किस प्रकार के स्केल पाए जाते हैं? तो उसमें प्राय प्लेक्वाइड स्केल पाए जाते हैं। खास कैरेक्टर है प्लेक्वाइड स्केल का पाया जाना। किसका पाया जाना? प्लेक्वाइड स्केल का पाया जाना खास कैरेक्टर्स है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये जो ये वाले हैं कॉस्मोइड, गोनाइड और साइक्लोइड, ये बोनी फिश में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? बोनी फिश में देखने को मिलते हैं। ये जितने भी प्रकार के आपको हमने बताया, ये सब के सब बोनी फिश में प्राय देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी इन स्केलियोडॉन रिस्पॉन्ड टू। देखिए क्वेश्चन यहाँ घुमा कर पूछा, यही 21 में पूछा गया, यहाँ उसने थर्मो रिसेप्टर ना देके हीट दिया है, तो ऑप्शन इसका यही सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किडनीज आर द ओपिस्थोनेफ्रिक इन। ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी किसमें देखने को मिलती है? तो मित्रों ओपिस्थोनेफ्रिक जो किडनी है वो प्राय स्केलियोडॉन में देखने को मिलती है। कोलंबा क्या है? कबूतर को बोलते हैं। और यूरोमेस्टिक्स क्या बोलते हैं? लिजार्ड होती है, जो हमें पढ़ना रहता है। और राना मेढक को बोलते हैं। तो स्केलियोडॉन में ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन यहाँ से बना था। तो आज के लिए इतना ही। तो जो भी उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लगातार चल रही है, क्लासेस, थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत बूस्ट हो सके। और कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है घुमा फिरा कर, तो कोई भी क्वेश्चन आपका फिलहाल गलत ना हो।
हमारा मानना ये है कि फिलहाल क्वेश्चन गलत ना हो, तो इतना मानना है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे कॉल, मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप, टेलीग्राम, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कॉल नहीं उठती है, तो ज़रूर मानिएगा कि हम बिज़ी हैं और आपको कॉल बैक ज़रूर हम करते हैं। आदत है हमारी कॉल बैक करने की, तो फ्री होते ही अगर हम क्लास ले रहे होते हैं, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जॉब करते हैं, तो जब अगर क्लास ले रहे होते हैं, तो फिर कॉल आपकी, या तो हम बोल देते हैं कि जैसे ही हम फ्री होंगे कॉल कर लेंगे, तो ये हो सकता है, मगर आपकी पूरी मदद की जाएगी। डॉक्टर नोट्स परिवार की तरह कार्य करता है, आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और अपनी जो अध्ययन है उसको बूस्ट करें, और मैं वादा करता हूँ कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब परिवार आपके साथ खड़ा होता है, तो आपका सिलेक्शन श्योर होता है। चलिए, इसी के साथ नमस्कार, और आप मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और आप लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा हमारे चैनल को। इसी के साथ नमस्कार, नमस्कार।